Good, good, good. Perfect. Good evening, sir. Good evening, guys. Good evening. सबसे पहले वेलकम फॉर एवरीवन फॉर द टुडे सेशन ऑन द चार्ट मेडिटेशन। आज तो कुछ स्पेशली हम लोग करते रहते हैं। माइंड का ही एक रोल प्ले है जिसको हम बेटर कर पाएंगे मिलके सारा कुछ। नॉट स्टॉक मार्केट, बाकी चीज में भी आपके साथ काफी टाइम बात हुई है। हमारे माइंड की एक्टिविटीज है, माइंड को कैसे ट्यूनिंग कर पाए, न्यूट्रिशन कर पाए, बेटर कर पाए। लेट मी स्टार्ट द सेशन। वेलकम एवरीवन फॉर टुडे सेशन। या अगेन एक्चुअली रूट्स है ना, हमारा माइंड ही रूट्स है। हमारे रूट्स को कैसे बेटर हम न्यूट्रिशन दे पाएंगे, तभी अच्छे फूड निकल के आने वाले। और आज सेशन के बाद ना कुछ आपको स्टॉक भी अच्छे हम मिलने वाले हैं। मेन पॉइंट है इस स्लाइड देखा है ना, हमारे को अच्छी फूड चाहिए तो हमारे को रूट्स पे वर्क करना पड़ेगा। रूट्स का मतलब हमारे माइंड को जितना बेटर हम कर पाएंगे राइट थॉट्स पे, राइट एनवायरमेंट्स में। और तो माइंड को एक मेडिटेशन से ही ना मैंने को काफी बेनिफिट हो पाया है। वही मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ। देखने में बड़ा अजीब लगता है कि मेडिटेशन और स्टॉक मार्केट का क्या रिलेशन है, लेकिन आप लोग उसका जो एक्सपीरियंस फील कर पा रहे होंगे, बहुत कुछ इसके अंदर ही दुबका हुआ है। नॉट फाइनेंशियल, बाकी एरियाज में भी काफी ग्रो हम लोग करने वाले हैं। क्या आज का 3 पार्ट में डिवाइड किया है। चार्ट मेडिटेशन पे हम वर्क करेंगे, देन गोल्डन रूल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन एंड मार्केट आउटलुक। यानी कि चार्ट मेडिटेशन का हम कोई चार्ट देखते हैं हमारे माइंड में। मैं एक चार्ट को ओपन करता हूँ, उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी कर पाएंगे, देख पाएंगे। राजीव कोई नाम बोलो स्टॉक का। सर CDSL देखिए ना। CDSL। ओके, देखो चार्ट को अपना आप एक चार्ट मेडिटेशन हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं गाइस। ये मेरा मंथली चार्ट है और ऑलमोस्ट आपके सामने ही पिक्चर नजर आ पा रही है। हम लोग 2019 से लेके अब तक का ये एक जर्नी है। आप ना स्लाइटली ना जो भी अगर कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर देंगे। एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको सब बाइंड कर देना। मोबाइल को भी उल्टा रख देना आप लोग। एक बार ना 100% यहाँ पे आप दीजिएगा। बेनिफिट आप लोगों को ही होने वाला है इस चीज का ना। हमारे को कैसे फोकस हम कर पाएंगे, क्या कुछ मल्टीटास्क को। जस्ट 30 सेकंड्स के लिए ना इस चार्ट्स को हम लोग मिलकर देखते हैं। 30 सेकंड के लिए जस्ट इसको देखिएगा, चार्ट्स को कुछ कहानी कहना चाह रहा है। आपने नाम बोला, मैंने चार्ट ओपन कर दिया, हमने लगा दिया। बोलना नहीं है। 1 मिनट के लिए ना पूरे प्राइस को हम रीड देखते हैं मिलके। अगले से हाथ को बिल्कुल फिर से हटा लो, बिल्कुल नॉर्मल ले आओ। गुड गुड। राजीव कुछ कहना चाहेंगे इसको देख के? आपका माइक बंद है। एक तो सर इसमें ये दिख रहा है, हाँ सर, इसमें ये दिख रहा है शुरू में लगभग 19 महीने तक ये जो प्राइस है इसका 200 से 300 के बीच में ही वेरी होता रहा। बहुत बढ़िया, यस।
अखिलेश, आपको क्या नजर आया इस चार्ट में, ऑब्जर्वेशन में? सर ये वाला जो पीरियड था 2017 18 19, वहाँ पे ये कंसोलिडेट हुआ। फिर हम्म। एक अप ट्रेंड इसने बहुत अच्छा अप ट्रेंड दिया। यहाँ से नियर अबाउट 6 टाइम्स 200 से 1200 का स्टॉक हुआ। फिर उसने जो 200 से 1200 के लेवल को 50%, आई थिंक 61% रिट्रेस किया डाउन हम्म। साइड में। हम्म। और फर्दर एक नियर अबाउट 1.5 2 साल का यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, से अबाउट 50% कंसोलिडेशन, जो कि फिफ्टी या, परसेंट रिट्रेस किया इसने। बहुत बढ़िया। तो जनरली क्या होता है कि जब इस तरह से जब बहुत अच्छी रैली आती है, जब कोई स्टॉक आई थिंक 200 से 1200, मतलब बहुत अच्छे 6 टाइम्स हो गया, तो 50% रिट्रेसमेंट वो आके कर सकता है। राइट, या। और ये वो एक पॉइंट होता है जहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फिर से, अगर वो ऑलरेडी उसमें बने हुए हैं तो और ऐड कर सकते हैं, या हम्म। कोई न्यू इन्वेस्टर एंटर करना चाहे तो वो एंट्री कर सकता है। तो वो 900 का रेंज था जहां पे एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ से फिर से वो डबल हो गया 1800 पे आके। अब बहुत यहाँ बढ़िया। से देखिए सर, मुझे लगता है कि 1500 के लेवल पे ये फिर से नीचे आ सकता है आराम से। तो वहां पे अब एंट्री बननी चाहिए इसमें। देखो, बहुत बढ़िया, कुछ फाइंडिंग देखो, चार्ट से कुछ बोलता है और हम उसको रीड कर पा रहे हैं। निया मैम, आपको क्या नजर आया? निया मैम। हेलो हाँ, सर, या। मुझे ये जो कंसोलिडेट कर रहा था इसको ब्रेकआउट किया है इसने, हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा है मुझे। हम्म। तो इसने ब्रेकआउट दिया है और ये अप गया है। अब सर नीचे आ सकता है, जो 14 का रेंज ये दिख रहा है, हम्म। सपोर्ट ले सकता देखो, चार्ट में ना, जब हम जब बैठते हैं ना चार्ट को, अभी हमने 5 मिनट भी किया, और थोड़ा बैठेंगे तो इसमें और कुछ भी नजर आने लग जाएगा। इस चार्ट में एक ना मल्टी बैगर वाला ना, एक ना वो दुबका हुआ है, एक मैसेज। हम कहते हैं मल्टी बैगर कैसे बनता है, क्या बनता है? है। तो मल्टी बैगर वाला ना, एक जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर दुबका हुआ है। टायर का कौन सा स्टॉक 1 लाख रुपए हो गए एमआरएफ। है? एमआरएफ। एमआरएफ। एमआरएफ की भी झलक इसके अंदर है, उसको भी पैटर्न भी है, हमने कई बार उस पर रीडिंग किया है। तो आपको ना ये चीज को पकड़ना है, कौन सा स्टॉक क्या, जो इसका मेन फाइंडिंग था ना हमारा, या इसको मैं और थोड़ा 8 ईयर्स कर लेता हूँ, बड़ा टाइम ले लेते हैं। यानी कि 1 साल 18 से लेकर ये ऑलमोस्ट ये, यस, 21। देख पा रहे हैं जो बेस, यस जितना सर। टाइम बेस पे तैयार रुक के चल रखता है ना स्टॉक, इसको ऑल टाइम हाई पे लेके चलते हैं, इसके ऊपर देखते हैं कितना इसने और अच्छा बेस तैयार किया। ओके, राइट, इसकी जर्नी यहीं से थी। एक तो फाइंडिंग है, आप जो भी मल्टी बैगर बनते हैं ना, वो पहले बेस को तैयार करते हैं, मल्टीपल ईयर्स की बेस को तैयार करते हैं। 2 साल 3 साल, जितना टाइम ज्यादा होगा उतना और स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो जाता है। यानी कि किसी स्टॉक में 2 साल या 3 साल का बेस तैयार हो रहा, तो एक अच्छा बेस तैयार हो पा रहा है। सेकंड थिंग, हमें देखना है कि उसके साथ, बेस के साथ ना, उसके ना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी वर्कआउट करना है। जैसे टायर था, आज टायर इंडस्ट्रीज है, यानी कि जब टाइम चल रहा था, यानी कि व्हीकल बंद होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं व्हीकल, व्हीकल बढ़ने वाले हैं। तो बढ़ने वाले हैं बिल्कुल। तो एमआरएफ का जो, यानी कि पैटर्न है, तो वो आगे चलने वाला है। सीडीएसएल का इनका काम क्या डीमेट अकाउंट। है? यानी कि अभी इंडिया जो हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल मार्केट में हार्डली 2% के आसपास ही रीच कर पाए हैं, 2.5 के आसपास। अभी तो इतना बड़ा मार्केट बिल्कुल पड़ा सर। हुआ है। यानी कि सीडीएस का हमने देखा यहाँ पे, हमको एटलीस्ट को लिंक भी करना है, ये मल्टी बैगर बन सकता है नहीं बनता है, ये थीम हमको आगे वाले स्टॉक को भी ढूंढने में यूज कर पाएंगे। जो थीम है ना, यानी कि उसका अगले 5 साल 10 साल का मार्केट लगता है। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट तो रहने वाला है, ग्रो ही होने वाला है, चाहे कम हो ज्यादा हो, खत्म तो होने वाला नहीं है।
तो सीडीएसएल के पीछे हमारे को वो जर्नी को भी हमें ढूंढ के रखना है कहाँ पे क्या है। यानी कि एक बेस तैयार होता और बेस के बाद यहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम भी बना था, देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोग। बिल्कुल। जैसे अभी अखिलेश कह रहा था कि बहुत अच्छी फाइटिंग है अखिलेश की भी, इतनी रैली के बाद 50% इसने रिट्रेस किया, वो यहाँ पे हम लोग आ गए। सही है, यानी कि इस टाइम पे वैल्यूएशन में तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें कभी भी क्वेश्चन आता है तो उसको पिक करना है। यानी कि जो अभी रैली है उसके 50% के आसपास मिलता है तो हम लोग उसको ट्राई वहां पे किया जाएगा। अभी नहीं, साल भर एक्चुअली कि हमारे को ये एक तरह के लॉन्ग टर्म में डालना है। तो या जो इसके रेट में हमारे पास निकल के आ रहे हैं रफली का 1400 के आसपास निकल के आ रहे हैं। पॉइंट ये होता है हमारे को ना रेट्स हमारे हैं पर उसको वेट करना पड़ता है। यानी कि हमारा फाइनेंशियल मार्केट के ये 3 मंथ में मिलता है, 4 मंथ में मिलता है, 6 महीने में मिलता है, जब भी मिलता है। तो लेकिन उसको वहां पर फिर पिक करना पड़ता है। इस चार्ट में कुछ और भी ढूंढते हैं, देखो कुछ और मिल पाएगा। इसको मैं वीकली लेके जा रहा हूँ, टाइम को थोड़ा कम कर लेते हैं। Stay 2 years। यस, देखो यहाँ पर एक पहले जो एक रैली थी ना, यहाँ पर एक फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ यानी कि एक इम्पोर्टेंट लेवल था, वहां पे एक अच्छी एक फंड जिन्होंने पीछे बाइंग करा, उन्होंने माल निकालना चालू कर दिया। यानी कि हमारा प्राइस उसके नियर बाई पहुंच गया है। और ऊपर से यानी कि यहाँ पर लास्ट 2 मंथ के वीक के एक्टिविटीज को देखते हैं तो यहाँ पर जो बुल्स बियर्स की टाइट फाइट होती जा रही है, टाइट फाइट हो रही है। और ऊपर भी निकलने में टाइम लग पा रहा है, इसको और हम छोटे टाइम में लेके चलते हैं। यानी कि पहले वहां पे सेलिंग हुई है तो एक बार प्रॉफिट, एक चीज समझने वाली, जो बड़ा पैसा मार्केट को ड्राइव कर बिग मनी कर रही है, मोटा पैसा डालेगी तो ऊपर लेके जाएगा, बेचेंगे नीचे। तो लेने वाले भी कोई होनी चाहिए ना, मार्केट में लेने वाली होनी चाहिए जो बड़ा फंड से पैसा निकाल पाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पे मेरे को वो चीज यहाँ पे नजर आ पा रही है। यहाँ पे देखिएगा, अ, देखो ऐसे अगर हम भी बात करते हैं, हमने पैसा डाला है, हम भी एक बिग मनी है, हमने इसको 300 रुपये डाला है, हो गया 600 रुपये। 300 डाला, 600 रुपये हो गया, 1500 रुपये हो गया। यहाँ पे हमने बहुत बड़ी क्वांटिटी पे डाला पैसा। लेकिन जब बेचने जाएंगे तो उसके सामने लेने वाला भी होना चाहिए ना, एकदम सारे डब नहीं करेंगे तो टूट जाएगा शेयर। तो यहाँ पे ना वो एक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक बार पैसा जरूर वो निकालेंगे। और आइडल या ये हमारे कुछ जो टॉप से ना, हमारे को ना ग्रीडी होके यहाँ पे बढ़ना नहीं चाहिए। एक तो ग्रीडी होके बढ़ना नहीं चाहिए। हमारे अपने लेवल निकाल लिया, हमने 1400 निकाल लिया, वहां पे होल्ड होगा तो बाई करेंगे, नहीं होगा तो फिर हमारा ये नेक्स्ट लेवल हमारा ये आ गया 1090 के आसपास का। इसी चार्ट को ना मैं और छोटे टाइम फ्रेम में लेके जा रहा हूँ, यानी कि ऊपर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ह्यूमन माइंड होता है ना, भाग रहा है, आपने नए हाई को ब्रेक कर दिया है, लेकिन वो कहाँ से चला है। यहाँ पे जो इन्वेस्टर आएगा, थोड़ा बहुत उनको प्रॉफिट होता है ना, ग्रीडी, वो वाला सीन यहाँ पे होने वाला है। जो यहाँ पे लेगा तो वो ब्लॉक एक जा सकता है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं जा सकता, जा सकता है। पर हमारे को प्रोबेबिलिटी है, बेटर प्रोबेबिलिटी है कि नीचे मिलेगा तो और बेटर मिल पाएगा रेट्स, वही ये विनिंग पार्ट बन पाता है। इसी चार्ट को मैं और माइन्यूटली कर रहा हूँ आपके सामने, इसको मैं डेली पे लेके जा रहा हूँ, वीक से डेली पे लेके जा रहा हूँ। डेली पे हम, गाइस मेरे को डिस्टरबेंस आ रहा है, म्यूट करना पड़ेगा। देखो डेलीज पे क्या है, डेलीज पे हमको अब ये मैसेज मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टॉप से ये एक ना एक सेलिंग आपके सामने ये नजर आ रही है। और
यहाँ पे इसको हमें अवॉइड करना है टॉप पे जाने के बाद। इसको ना डेली से मैं और नीचे लेके जा रहा हूँ, आपको इसको और भी लेके जा रहा हूँ नीचे, अवली पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ देखिए क्या, ये एक हमारे का लेवल मिल के आ रहा है जहां से ये एक फंड्स अपने पैसे निकालने लगे। यहाँ पे एक चीज मैसेज और देखिएगा, यहाँ पे इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, बुलिश बनी है तो यानी कि इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 आवर्स कैंडल्स बन गए हैं, लेकिन उस प्राइस के ऊपर जा नहीं पा रहा है। जब तक बुलिश ऊपर जा रहा है, अगर यहाँ पे नहीं जा पा रहा है, अगर ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास यहाँ पर और यह प्रेशर ऑलरेडी है। कहाँ पे जाना है, क्यों नहीं जाना है, क्या जाना है, चार्ट्स पे हम लोग जितना बैठेंगे ना और डीपली जाएंगे, चार्ट ना बोलने लग जाता है। एक तो सिंपल एक लॉजिक मिल गया हमारे को, ये 300 से इतना टॉप पे आ गया है, तो फ्रेश बैंक को जो हमारे रूल्स हैं, हमारे यूएसपी जो बना रखी है उसको फॉलो करेंगे तो करना ही पड़ेगा बेटर जाने के लिए। गुड, चलिए कुछ ना गोल्डन रूल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन पे है, वो आपको मैं देता हूँ, फिर हम कुछ मार्केट आउटलुक को भी देख पाएंगे। 10 golden rules of wealth creations. Number 1, always make sure you spend less than what you earn and save balance. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम अर्न क्या कर रहे हो, क्या कर पा रहे हैं। चीज छोटी सी है, पर उसी को हम कितना डेप्थली ले पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। और कैश बैलेंस को पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे हमारा पैसा कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है। पैसा कम है तो हमारे को पैसे को राइज करने के लिए सोर्सेज पे वर्क करना पड़ेगा। होता क्या है माइंड, हम लोग अपने खर्चे को कम करने लग जाते हैं। जो एक पैटर्न बना हुआ है हमारे लाइफस्टाइल का, वो तो होने वाला है, उसी भी हिसाब से हमारे को अपने वर्कआउट करने क्या कुछ है। तो वेल्थ तभी बन पाएगी जो बैलेंस कर पाएंगे, बचे पैसे को ही हम जा पाएंगे। ऑलवेज हैव ए फिक्स अमाउंट एज ए टारगेट। हमारे को ना फिक्स अमाउंट अपने को पार्क करना है, हमें चाहिए कितना हमें एक्सपेंड करना है, क्या इन्वेस्टमेंट में डालना है, क्या कुछ है, वो कुछ पूरा ना एक टारगेट फिक्स कर देना है। मंथली अर्न कर रहे हैं, हमें 10% अपने लॉन्ग टर्म फंड्स में डालना ही डालना है, अपने रिटायरमेंट्स के लिए डालना है। वो अभी से हम एक ना प्लान करेंगे तभी हो पाएगा, फिक्स अमाउंट टारगेट डालना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेवर इन्वेस्ट एनी मनी ऑन योर, जो पता ही नहीं ना उसके बारे में, वहां पे हम लोग को इन्वेस्ट करना ही नहीं है। ये नंबर टाइम हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती रहती है, सुनने में आते जाता है, वहां पे इन्वेस्ट करो तो ये मल्टी फोल्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिसपे हमको अपने को एक बिलीव नहीं है, नहीं जाना। आप जैसे क्रिप्टो का मैंने कहा क्रिप्टो नहीं है, पर क्रिप्टो पे भी करना है तो हमें पता होना चाहिए कब करना है, क्यों स्केल पे करना है, वो डाउनफॉल में आ रहा है, कब डे में कहाँ पे करना है, किसी भी एसेट क्लास में उसकी नॉलेज नहीं है, हमारा रिस्क पैरामीटर्स कहाँ है, क्यों नहीं है, वो करना बहुत जरूरी है। नंबर 4, ऑलवेज गिव मोर इन वैल्यू व्हाट यू हैव टू रिसीव। एक्चुअली क्या है, जब भी हम देखें ना, हम लोग मार्केट में जा रहे हैं कहीं, कुछ बाइंग करते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम पैसा कम दें, वैल्यू होता है कि जो भी है, यानी कि हम अपने को किसी को कुछ दे रहे हैं तो हमको अपने जो ले रहे हैं उससे ज्यादा वैल्यू दिया जाए, वो ही हमारा माइंड सेट हम लेके चलेंगे, तो वो एक ना वेल्थी वहीं से क्रिएट होने वाली है। माइंड में ना वेल्थ क्रिएशन का तो यहीं से निकल के आने वाला है, एनी एस्पेक्ट में, कोई भी एस्पेक्ट से, यानी कि हम किसी से कुछ चीज ले रहे हैं तो उसको ट्राई करना, उसको मल्टीफोल्ड करके उसको ज्यादा दिया जाए। अब जैसे मैं आप लोगों को ट्रेनिंग में इनवाइट किया है, मेरा रहता है कि आप लोगों को जितना दे दिया उसके बाद जितना भी बेटर हो उसके दिया जाए, एक वैल्यू एक्सचेंज, यानी कि जो आपसे लिया हुआ है, आपको ऐसा फील नहीं किया कि हम लोग को कुछ मिला नहीं है। मेरा पॉइंट है कि तो अगर हम वेल्दी माइंड सेट पे वर्क करेंगे तो यहीं से शुरू होने वाली है, हमारी थॉट प्रोसेस वहीं से बनने वाली है।
वो सराउंडिंग बन पाएगी। इन टर्म्स हम किसी को कुछ भी टर्म करें, उसी को हमें जो भी वैल्यूज को जो भी है उसको बेटर प्रोवाइड करना है। आप अपने किसी सर्विसेज के अंदर हैं, अपने कस्टमर्स को दे पा रहे हैं, जो भी कुछ है, जो हमें रिसीव करें उनको बेटर हमें करके को देने का है। Number 5, in every action you have to take sure advantage of your goals. यानी कि हम जो भी काम करें हमारे अपने गोल को अचीव होने के लिए होना चाहिए, उसको लेकर लिंक होना चाहिए। मीन्स हमने अपने गोल बनाया कि हमने 10 साल के बाद एक ना एक रिसोर्ट्स पे बाय करना है, रिसोर्ट्स बनाना है 10 साल के बाद का प्लान करके। अब उसको ना तो हमारे को उसको गोल को अचीव करने के लिए क्या है, एक हमारा रूटीन जो वर्क कर चल तो रहा है, उसके बाद डिफरेंट को कैसे उसको अपने गोल, पैसों को कहाँ लगाएं या टाइम को वहां पे लगाएं जो कि हमें गोल्स को अचीव कर पाए। गोल होगा तो हमारे को अपने टाइम को वैसे ही यूटिलाइज कर पाना है, क्या करना है। अब जैसे कल मैं अमरदीप है, इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं, वो वही था ना, जैसे मैंने टाइम था तो मैंने अपने को और बेटर करने के लिए इवेंट्स में ज्वाइन किया। अब जाएंगे तो हमारे को अपने को और बेटर हम कर पाएंगे, वैल्यू वहां से ले पाएंगे, तो वो खुद इनबिल्ड करेंगे तो आगे ट्रांसफर कर पाएंगे सारे कुछ को। वहां पे इन्वेस्टमेंट अपने को करते रहना है, अपने के ऊपर भी करना। मेक मासिव एक्शन कंसिडर टू गेन वेल्थ। ये ना हमारे को ना, ये कैश फ्लो गेम में आपको नेक्स्ट मंथ में मैंने प्लान कर रखा है। रॉबर्ट कासियो का कैश फ्लो गेम ऑलरेडी आ चुका है, उसको हम प्लान कर लिया है। उसमें भी एक्शन क्या है, उस पे गेम के अंदर भी है। हमारे को ना हम बहुत सारी चीजों को मैं एक्शन नहीं कर पाते, डिले करते रहते हैं। हमें एक्शन करना है, गलत होगा सही होगा, गलत होगा ना कोई बात नहीं, उससे एक लेसन मिल पाएगा, आगे मूव कर पाएंगे। जो कि मैं ट्रेडिंग में करा रहा हूँ, वो तो लाइफ में भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे इवेंट्स आते हैं, हमें भी उनमें एक्शन करना है। हम ना गलत हो जाएगा उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, करते रहते हैं। हमें एक्शन करते रहना है। फाइनेंशियल मार्केट में, अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे इवेंट्स हमको मिलते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती रहती हैं, बिजनेस से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड। कीप एजुकेट अबाउट योर सेल्फ, इन्वेस्टिंग योर मनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे को ना, अपने को और बेटर करने के लिए कि अपने को अपने एजुकेशन पे ही इन्वेस्ट करते रहने के। अभी मैं पीछे आप लोगों को काफी मैं टेक्निकल कर रहा था, लेकिन एक साल पहले मेरे को माइंड में थॉट आया, फंडामेंटल को भी मैं ऐड कर लूंगा तो और बेटर वैल्यू क्रिएट कर पाऊंगा। So in the last 1 year, I am working on the fundamental part. क्योंकि एजुकेशन का भी कम नहीं है, अपने को करते रहना है, करते रहना है। वो भी थॉट आप लोगों के निकल के आए थे, पुराने थे। मैं कहा टेक्निकल में हमारे इस तरह हो गए और फंडामेंटल में उसको और बेटर कर लेंगे तो और वैल्यू बेटर कर पाएंगे। आई एम वर्किंग ऑन द फंडामेंटल एरियाज, लास्ट 1 ईयर में काम कर रहा हूँ उस पे। तो अपने को भी अपने को अपग्रेड हमें करते रहना होगा, तभी हमको वेल्थ को बेटर कर पाएंगे एल्गोरिथम में। क्योंकि एजुकेशन जिससे हमको बेटर कर पाएंगे। ग्रो योर एसेट्स बेस फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे को, तभी हमारे को सेकंड, एक बार बेस को तैयार हो जाएगा ना, तभी हम अपने इनकम बेस को तैयार करना बहुत जरूरी है, तभी हम सेकंड सोर्स पे हम और बेटर वर्क कर पाएंगे। अब जैसे बहुत सारे हमारे प्रैक्टिकल केसेस हैं। अब स्टॉक मार्केट में हम लोगों ने एक अपनी इनकम को जनरेट करने का बन गया, एक मंथली जो चाहिए हमारे को हाउस होल्ड, वो हो गया। अब उसके बाद हम अपने कुछ और बेटर भी कर सकते हैं, एक बेस तैयार हो गया ना वेल्थ के लिए, और एडिशनल पैसा आ रहा है उसको उठा के हमको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। एडिशनल पैसे को हम बिटकॉइन में लगा सकते हैं, जो कि हमारे को वेल्थ को और स्पीड मिल पाए। मल्टीपल आपको माइंड से लगाना है क्या कुछ करना है, यानी कि जो हमारा एडिशनल है ना, उसको जो हमारे जो बेसिक है वो हमारे कंप्लीट हो गया। अब हमारे को स्पीड अप करके कैसे इसको आगे मूव करना है, वेल्थ को क्रिएट करना है।
प्रॉपर्टीज में जाएं, मल्टीपल पे हमें सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और बहुत सारे सेशन हम लोग कंबाइन करने वाले हैं। अब माइंड को लेकर काफी सारे ओपन करने वाले हैं। बहुत सारे आइडियाज अखिलेश के पास है, राजीव के पास है, नेहा के पास है। हम इसको और ओपन करेंगे तो और कम्बो बना पाएंगे, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम उसको बेटर कर पाएंगे, स्केच कर पाएंगे। वेल्थ का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। जैसे राजीव अहमदाबाद में बैठे हैं, वहाँ अब अखिलेश का कोई प्रॉपर्टी पैसे है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो उनके माइंड में कोई अच्छी वहाँ पे लोकेशन पे आ पा रहा है। तो मल्टीपल हम अपने इकोसिस्टम को भी क्रिएट करेंगे, बनाएंगे और बेटर कर पाएंगे। ऑलवेज कंसिडर योर सेल्फ एज योर बेस्ट इन्वेस्टर। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे को, अपने को ही इन्वेस्ट करते रहना हो, करना ही पड़ेगा ना। एक लर्निंग के बाद हमें आगे अपग्रेड करें तो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वहीं पर रह पाएंगे। ये छोटे छोटे नगेट्स हैं। देखो, हमारे को स्टॉक मार्केट में तो पैसा तो कमा रहे हैं, पर हमारा को अब एम है कि वेल्थ को बनाना है, और वेल्थ को बनाने के लिए टाइम लगता है। लेकिन सीड्स आप आज ही डालेंगे तो हमारे को वहां पे चालू हो जाएगा, फ्रूट्स वहां से हमको मिलने आ पाएंगे। एक्चुअली कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लग जाता है, हम लोग वहां पे ना एक थ्योरी और प्रैक्टिकल को लिंक नहीं कर पाते। अभी माइंड होता है ना, स्टॉक में डालेंगे पैसे निकल जाएगा। जो एक चीज हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया कि हमने को मंथली अर्निंग को जनरेशन तो शुरू हो गया, लेकिन जो आपको जो 30% प्रॉफिट है उसको हमें लॉन्ग टर्म में पार्क करना है। और उस एटलीस्ट 5 साल का मिनिमम 5 ईयर्स का टाइम रहना चाहिए। हमें उस चंकिंग नहीं करनी, क्या करना है, अब उनको कैसे डालना है, उनको वेल्थ को कैसे बनाना है। जो आज कुछ थीम हमको यहाँ पे निकल के आ रही है स्टॉक की, जो हमको है, उनको उनको वहां पे पार्क करना है पैसे को, राइट जी के उठा के वहां पार्क करना है। अब इंडेक्स क्या कर रहा है, बहुत सारी थ्योरीज हैं, हम बहुत कुछ करेंगे। जैसे हमने लास्ट मंथ में कुछ अपने मल्टी बैगर थीम में कुछ एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल। उसमें हमने 10 एक रेंज निकाली थी, 10 एरिया निकाले थे। उस 10 एरिया में भी हम लोग 5 एरिया को ही पकड़ लेते हैं, उसमें से अगर 5 कंपनी को उठा लेते हैं, 25 कंपनी की एक बास्केट तैयार हो जाती है हमारे पास। और उसी बास्केट में काफी कुछ मिलने वाले हैं। अगेन मल्टी बैगर में आपको मैं एक जो आइडिया दे रहा हूँ, एक तो टायर एमआरएफ तो हो गया, बाकी भी तैयार खड़े हुए हैं, 1 लाख तैयार आने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि मार्केट कम होने वाला नहीं है। एक बैटरी हो गया, और ऐसे कॉन्सेप्ट वहीं से निकाल के हम लेके आने वाले हैं। या चलिए गाइस, आपका कुछ क्वेश्चन है, हम लोग मार्केट को देखते हैं, और एक दो स्टॉक्स आपको लोग के लेते हैं, सही है। मार्केट अभी कहाँ पे खड़ा हुआ है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेट्स सी मार्केट को ना पूरा ना चार्ट मेडिटेशन निफ्टी के ऊपर करते हैं, मार्केट का भी क्या जाने वाला है, क्या करने वाला है, क्यों करने वाला है। जो सीडीएसएल की जो हमारी इसमें फाइंडिंग निकल के आ रही है, इसमें ये तो क्लियर कट है। अभी हमारे को ना बाइंग को थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड कर किया जाए। मैं इस पहले इसी को थोड़ा रेडी कर ले, डिटेल्स आपको देता हूँ जो मेरे को फाइंडिंग मिल पा रही है। देखो, मार्केट में टाइम टाइम करेक्शन तो आते रहना, बता के कोई आता नहीं है। जो अभी अखिलेश ने भी निकाला था लेवल है, ये 1500 के आसपास का एक अच्छा लेवल है। 1500 के नियर बाई आता तो ये हमको अपने को वहाँ पे वी आर रेडी टू टेक द एक्शंस। उसके पीछे हमारे को जो फाइंडिंग मिल पा रही है ना, देखो वॉल्यूम भी अच्छे अच्छा है ये, यानी कि यहाँ ये इम्पोर्टेंट लेवल है, ये लेवल इतनी जल्दी से ब्रेक नहीं होने वाला, और टाइम लगेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्रेश बैंक को मैं अवॉइड करना चाहेंगे, ये क्योंकि हमारे लॉन्ग टर्म विजन के लिए लेके जा रहे हैं, उस पर वर्क करने का है।
देखो निफ्टी ना चिल्ला के बता रही है क्या क्या कहना चाह रही है, आपके सामने ही है। ये पिक्चर मैंने पहले भी लगाई थी, अब भी आपके सामने ही है। निफ्टी क्लियर कट मैसेज दे रही है मेरे को क्या करना है। देखो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था पहले निफ्टी का, जो रेजिस्टेंस था नाउ बिकम ए सपोर्ट। ये मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट था हमारा, नाउ इस बिकम ए सपोर्ट। क्लियर कट हमारा सपोर्ट बन गया है। लास्ट मंथ भी है, इस मंथ में तो क्लियर कट ने बता दिया है। और आपके सामने बहुत क्लियर कट मैसेज मिल पा रहे हैं, बहुत क्लियर कट। यानी कि मार्केट बंद ही नहीं है, और क्लियर कट है कि मेरे को ऊपर जाना है। अगले महीने में थोड़ा बहुत नीचे भी आती है तो फिर भी ऊपर ही कह रही है। इसको और मैं ब्रेक करके जा रहा हूँ। यानी कि हमारे को अपने को मार्केट क्या कहना चाह रही है कि वहां से मैसेज मिल पा रहे हैं। अब कोई कह रहा है यूरोप में मंदी आ रही है, कहाँ पे आ रही है, पर हमारे जो चार्ट्स जो बोल रहे हैं उसको देखना है। देखो वीकली में और मैसेज, एक मैसेज और भी आ रहा है, उसको मैं और छोटा करता हूँ, 1 साल का करता हूँ। वीक नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे ये भी आ रहा है ऊपर, अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है। वो कह रहा है मैं ऊपर जाने जाऊंगा भी नहीं, अभी अभी जल्दी जाने वाला भी नहीं, उससे पहले ये कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट भी आ रहे हैं। यानी कि जो कमिंग वीक है, ये कमिंग वीक में ये हमारा रेजिस्टेंस हमारे सामने खड़ा हुआ है, और नीचे ये सपोर्ट का काम करेगा। ये कुछ पैरामीटर मैंने निकल के आगे हैं अगले वीक के लिए। ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये हमारे ऊपर रेजिस्टेंस है। करंट रेजिस्टेंस अभी हमारा ऑलरेडी यहीं पे बना हुआ है। अगर प्राइस के ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे 20,200 के आसपास निकल के आ रहे हैं। जो मैं ये कह रहा हूँ, तो हम ऑप्शन चेन में भी देख लेते हैं वहां पे क्या मैसेज मिल पा रहा है। ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन बिल्डअप हो पा रही है, मैं ऑप्शन चेन को भी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। गैस जो भी है इस और एजुकेशन पर्पस के लिए हैं, जो भी हमारी ये शेयरिंग है, इसको मैं इसको दिसंबर एंड में लेके जा रहा हूँ एक्सपायरी को। 20,000, यस। मैक्सिमम ऊपर हमारा कहाँ पे आ रहा है? 20,000 पर। पुट साइड देखते हैं। 1539। ओके, देखिए कि हम दिसंबर में हमारा क्या पे जा रहा है। सब नीचे 19,500 तक का यहाँ पे मैसेज आ रहा है, और हमारे कॉल साइड में हमारा या 20,000 पे हमारा मैक्सिमम है। या जो ऑप्शन चेंज से हमारी को जो फाइंडिंग मिल के आ रही है वो भी आपके सामने मैं शेयर कर लेता हूँ। देखो ऑप्शन चेंज में हमारे को ये अपर साइड में 20,000 ये निकल के आ रहा है लेवल। 27 के ऊपर नहीं जा बता रहा है, मैं नहीं जाने वाला। और डाउन साइड में 19,500। यानी कि
अगले 2 वीक, यानी कि हम लोग क्योंकि दिसंबर में ना मार्केट थोड़ा डल सा रहने वाला है। दिसंबर में मार्केट बहुत डल रहने वाला है। ये हमारे दिसंबर के ही लेवल निकल के आ रहे हैं मार्केट के। डाउन साइड में 19,500 है और अप साइड में 20,000 का ही लेवल निकल के आ रहा है। मार्केट कह रहा है मैं अभी ऊपर जाने वाला नहीं। देखो मार्केट कुछ भी कर सकता है, जो हम अपने वर्किंग हमें वो करना है। यानी कि 20,000 20,150 ये जो ऊपर के हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं, और डाउन साइड में ये हमारा 90,500 एंड 19,500 ये हमारे कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं। हमको क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये फाइंडिंग हमारी अपनी निफ्टी के लिए गाइस। नाउ फॉर्म इज ओपन। आप कोई क्वेश्चंस हैं, कोई एक स्टॉक्स हैं तो हम ले सकते हैं गाइस। और निफ्टी ना दिसंबर मंथ में बहुत साइडवेज मार्केट चलने वाला है, तो हमारे को बड़े मूवमेंट शायद ना मिल पाए। और हम ऊपर अभी रेजिस्टेंस हमारे पास खड़ा हुआ है, राइट। अच्छा मैं ओपन करता हूँ आपको, सबको मैंने बंद किया। आप लोग अपने को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सर वो 6 नंबर वाला कोड बताओ ना वापस से, 6 नंबर वाला और 8 वाला। अच्छा मैं बताता हूँ। और किसी का कुछ क्वेरीज के अलावा मैं दिखाता हूँ। सर एक चार्ट हमने अभी सीडीएसएल का देखा है। या सीडीएसएल से सिमिलर एक चार्ट, मैं ये नहीं कहता कि इसमें बाइंग आ सकती है नहीं आ सकती है, बट एक और चार्ट जो आपसे बात करते करते मैं वो देख रहा हूँ वो है वोल्टास। वही पैटर्न दिख रहा है जिसमें 50% एक अच्छी लेवल से वो ऊपर गया और 50% का रिट्रेसमेंट किया, जैसे सीडीएसएल ने किया वैसा ही करता ये भी दिख रहा है। अभी ये बॉटम पर है, तो क्या इसको यहाँ पे पकड़ा जा सकता है? उसके लिए ना आप लोग ना, अगर फ्रेश बाइंग हमें आपने थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना चाह रहे हैं, तो आप ना उसको जनवरी के सेकंड वीक में प्लान करिएगा। वोल्टास को? हाँ कोई भी, हम नॉट वोल्टास, अगर हमें लॉन्ग टर्म में लेके जाने की प्लानिंग कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो इस टाइम कुछ स्टॉक को हमें ना बहुत प्रिकॉशन से, मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलने वाला, बहुत डल सा मूवमेंट मिलने वाला है। छोटे मूव के लिए तो सही है, लेकिन हम एक अच्छा किसी में प्रॉफिट देख पा रहे हैं। देखते हैं स्टार्ट को भी। अमोल आप कौन से नंबर बोल रहे थे? 6 नंबर। ओके। एक्चुअली टेक मासिव एक्शन कंसिडर टू गेन वेल्थ। हमारे को ना एक्शन लेते रहना है। मैसिव क्या, हमारे को कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, उस पर एक्शन करते रहना है, लेते रहना है। हम ना डिले करते रहते हैं। या अखिलेश का और मैं सर लास्ट वाला 8 नंबर, 8 या 9 नंबर। या keep educated about your investing your money. Grow your assets base first, then concentrate also on income second. यानी कि हमारे को ना अपनी एक एसेट्स को बेस को तैयार कर लेना, जो कि हमारे को ना काम भी ना करना, पैसा वहां से जनरेट होता जाए। एसेट बेस का मतलब है डिफरेंट एसेट जो कि हमारे को हमारे लिए पैसा हमें काम कर पाए, उसको ग्रो करते रहना है। वही पार्ट है हमारी वेल्थ क्रिएशन का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि जब हमको मंथली खर्चे हमारे ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे, तो हम अपने को 100% कहीं दूसरे फोकस में कर सकते हैं, लगा सकते हैं माइंड। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको शेयर करता हूं मैं। या 3 साल पहले का केस था, हमारे पास ही था। हमारे मेंटीज थे, उनका प्लान था एक रिसोर्स बनाने का। पहले माइंड में थॉट, ये प्रैक्टिकल है और लंबा आपसे ना 5-6 ये कोविड से पहले का केस स्टडी था गाइस। कोविड से पहले का केस स्टडी था ये, मतलब हमारे पर्सनल मेंटीज का ही था, मतलब 7-8 साल पहले की है। उनके माइंड में आया था मतलब माइंड में था कोई रिसोर्स बनाना है। अपने काम से ना बहुत बिजनेस में
परेशान से थे, हमें हिल्स पे जाके ना अपने रिसोर्ट्स बनाना है, वहीं पे काम करेंगे, माइंड में थॉट था। सबसे पहले क्या किया, एक्चुअली माइंड में थॉट होगा तो फिर पैसा और वॉकिंग बन पाएगा, कर पाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या, एक मंथली इनकम थी ना, बिजनेस से जो एक होता है ना रनिंग बिजनेस है, वहां पे करेंगे तभी पैसा बन पाएगा। उसमें स्ट्रगल इतनी हो पा रही थी, हम लोग नया सोच नहीं पा रहे थे। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट सीख के ना, सीख के अपना जो मंथली एक्सपेंसेस उसको ना बनाना चालू किया, बेस तैयार किया। उसके बाद हमारा टाइम बच गया। टाइम बच गया तो आपने उस माइंड फिर उस प्रोजेक्ट को लगा, अपने कुछ प्रॉपर्टी यहाँ की तो उसको सेल करके हिल्स पे लिया, वहां पे बना के वहां पे किया, करके चालू किया। हमारी कम्युनिटी के ही हैं वो लोग, मिलवाऊंगा आप लोगों को। और पॉइंट है कि ना, होता है ना हमारे को अपने को करने के लिए हम लोगों ना बेस को नहीं हो पा रहा। मंथली अर्निंग हो गया तो हमारे पास वो मेंटली हो गया, हमें जॉब पे करना है या वहां पर बिजनेस को रन करना है, 24 डे नाइट लगाना है, वो खत्म हो गया माइंड से। 2-3 घंटे करके अपना वो बैलेंस हो गया, टाइम बचा, फिर अपने उस प्रोजेक्ट पे माल लगा, पैसा अलग अलग एसेट्स थे उनको वहां से डिस्पोज किया, वहां पे प्रॉपर्टी लिया, वहां जाके बनाना लगे। जो खर्चे थे ट्रेडिंग तो ऐसे सीख गए हो तो डेली कर ही सकते हैं। तो वही पार्ट है कि हमको वैसे बेटर कर पाए क्या कुछ। एटलीस्ट मैं आपका स्टॉक लेता हूँ। सर लास्ट गोल्ड 9th वाला स्लाइड, लास्ट वाला 9th वाला नाइन्थ स्लाइड। वाला, अच्छा। सर एक आपने मैसेज दिया है नॉन फाइनेंशियल नॉलेज करके, जिसमें पी स्मॉल कैप फंड वो भी टॉपिक लेके है आएंगे का? भैया। ऑलवेज कंसिडर योर सेल्फ एज योर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली जब हम नॉलेज लेंगे उस पर वर्क करेंगे तो भी बेटर कर पाएंगे ना। अब स्टॉक मार्केट में हम बिना नॉलेज लेके उस पर काम करेंगे, कैसे मिल पाएगा। आप जैसे अनमोल है, राजीव है, कुछ टाइम पहले स्टॉक मार्केट में मतलब कुछ बनता है नहीं बनता, कुछ रिलेटेड नहीं थी, लेकिन इसको लर्न करके इम्प्लीमेंट किया और बन सकता है। उसके बाद ऑप्शन फीचर में काम किया, हाँ बन सकता है, बन सकता है अनमोल, राजीव। बन रहा है तो मतलब काम करेंगे तो बनेगा ना, प्रोसेस को हम बनता है फॉलो बिल्कुल सर, करेंगे। सर। एफर्ट डालेंगे तो बनता है। हाँ एफर्ट करेंगे और अच्छा बन पाता है। जो थोड़ा पहले थोड़ा था 5% में मंथली बन सकता है, लोगों को लगता है कि नहीं बन सकता। एक थॉट था ना 5% मंथली, कैसे बन पाएगा। अब हमने पहले उसको मंथली अचीव किया, हो गया। उसके बाद पर डे पे भी हम अचीव कर पा रहे हैं। जब हम उसको फ्यूचर ऑप्शन में करेंगे पर डे पे भी बन पा रहा है। बन रहा है सर, बैल तो वही तो बनने वाली है 101%। ना। हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो कर पा डेली का ही बन सकता है। तो कैसे हम अपने एजुकेशन को अपने को बिलीव करना है, उसमें वर्क करना, सारा कुछ वहीं पे निकल के आ पाता है। अपने ऊपर बिलीव करना है, अपनी वर्किंग पे। ट्रेड गलत भी होते हैं, हमारे भी सभी के होते हैं, ऐसा नहीं हो पाते। पर एक मेंटर का काम होता है उसको आपको ना एक एरिया से लेके ना आगे बेटर मूव करके आगे ऊपर लेके। मैंने बताया ना, हम समुद्र में छलांग लगाने वाले हैं। जब हम डेरिवेटिव पे काम कर रहे हैं छलांग लगाने वाले हैं, लगवाई भी है। राजीव आपको स्लाइड दिखाई थी, अनमोल दिखाई थी, उसको पहले और बाद में कैसे फील कर पा रहे हो उस चीज को। जबरदस्त, क्योंकि ये 3-4 महीने ना, यानी मेरे लाइफ के बहुत बेस्ट महीने हैं, यानी बहुत कुछ मैं सीखा हूँ आपसे सर। ओके और गुड। वो यानी जो इम्प्लीमेंट किया उसका रिटर्न भी मिलना चालू हो गया। थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट जो कॉन्फिडेंस है तो वो अलग लेवल का ही है। बहुत बढ़िया। देखो शुरू में मैं डर भी लगा होगा, मैं कहा तुम्हें पानी में कुदाने वाला हूँ, कूदने को तैयार है, चोट लगेगी। प्रॉफिट की बात में चोट लगेगी, 100% लगेगी, वो लगी हुई है। पर पता है चोट खा के तो हम आगे निकल के जाएंगे। बिल्कुल। मतलब जर्नी तो वही है, हम कितनी लगानी है वो हमारे हाथ में है। प्रॉब्लम क्या होती है फाइनेंशियल मार्केट में, मतलब लॉस कितना लेना पता ही नहीं है। अब 500 रुपए का लॉस नहीं ले सकते तो स्टॉक मार्केट में क्या करने का फायदा। तो लॉजिक, एक्चुअली लॉस उतना ही लेना जितना हम लोग को बियर कर पाए। प्रॉब्लम क्या थी, हम लोग इस मार्केट में हम लोग सीधा 50,000 का लॉस लेके खड़े हो जाते हैं। कैसे चल पाएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है बंदा। चलिए स्टॉक को देखते हैं फिर बात करें।
Qualtas. Okay. एक मिनट। देखो जो आपकी जो बेसिक मैंने दिया हुआ है ना, स्टॉक अच्छा है, लेकिन ये अभी हमारे पास अपनी मैजिक लाइन के सेंटर में देख पा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल सर। वो कह रहा है भैया अभी वेट कर लो, हम यहाँ पे आएंगे फिर छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हमको ये मिलता है ना 750 के आसपास इज ए गुड एरिया, वहां पे आपको जो एक्शन पॉइंट बता रखे हैं उसको अप्लाई करेंगे, वी गेट द गेट। यहाँ पे हवा में लटका हुआ है ना, कोई पॉइंट नहीं बनता है, राइट। हिट। किसी और का कोई स्टॉक गाइस क्विकली? सर एक LIC देखिए। सर गेल है। लाइफ इंश्योरेंस। काफी भाग इंश्योरेंस वाले ना, काफी सारे स्टॉक्स, काफी मूवमेंट्स है पीछे इनका काफी। बिल्कुल। देखो ये थ्योरी को आपने शायद ये हमने पीछे आइडेंटिफाई भी किया था, यहाँ पे ये फॉर्मेशन बनती है, देख पा रहे हैं? इसकी मॉर्निंग अपोजिट स्टार है ना सर? मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे इसको, नीचे बनता है पर EMI का यहाँ पर एनगल्फ यहाँ पे कर लिया इसने, और ये हमारा हरामी बुलिश पैटर्न था। मॉर्निंग स्टार का जो परफेक्शन होता है जो नीचे बनता है बिल्कुल ना, जो रेड कैंडल अच्छा। है उसके नीचे बनना चाहिए, जो परफेक्ट है, लेकिन ये हम बना रहे हैं बुलिश तरह। डाटा हमारे पास ज्यादा नहीं, इसको वीकली से और देखते हैं कंपाइल करके। हाँ देखो यार, ये वापस ना 650 में मिलता है तो जरूर आप लोग प्लान कर पाएंगे 650 पर, ऊपर नहीं। 650 पे दोबारा से आया तो वहां पे आप लोग उसको एक्शन कर पाएंगे। क्योंकि एक ना बहुत तेजी से काफी सारे स्टॉक ना वहां पे निकल के गए हैं इंश्योरेंस में ना, कुछ जो भी है काफी अच्छी बाइंग हुई है। या बाकी मेरा मैसेज ये है ना, आप लोग को ना मार्केट थोड़ा डल सा रहने वाला है दिसंबर के अंदर, बहुत लाइट काम करना है इस मंथ में। आपके कुछ पेंडिंग काम पड़े हैं तो उस पर आप फोकस करिएगा, अपने को लर्निंग पे करना है, कुछ बुक्स लिखनी है, घूमने जाना है, उसको एंजॉय करिएगा। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा। हाँ कुछ अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं ना, उसको मार्क करके रखिएगा, मतलब ट्रेडिंग में ना डेली बढ़ने के लिए हमारे मेजर पॉइंट्स हैं उस पर वर्क करने का। जैसे निफ्टी में काम करते तो वीकली वीकली लेवल्स निकाल लिया आपने, वीकली लेवल पे आता है तो तब वहां पे एक्शन करिएगा, वहां पे एक अच्छे मतलब ट्रेड कम करने हैं, बढ़िया करने हैं। मेरा मैसेज ये है, ट्रेड कम करने हैं और बढ़िया करने हैं। जो हमारा टाइम हम डेली बैठ लेते हैं तो हम ना कम टाइम लगाना है, अच्छे ट्रेड को ढूंढना है, उस पर वर्क करना है। उसके लिए फॉर्मूला है, आप ना उसको वीकली में आ जाइएगा, चाहे स्टॉक पे काम कर रहे हैं या इंडेक्स पे काम कर रहे हैं, आप ना उसको वीकली वाले पैरामीटर को ऐड करेंगे, उसको मिल पाएगा। ओके, ये मेरा है। बाकी कुछ स्टॉक्स मैं अभी मॉर्निंग में शेयर कुछ निकाल के रखे हुए हैं, वो आपको शेयर करूंगा आप लोगों को जो यहाँ पे आए। सही है। एक या एक स्टॉक में दिखाता हूँ आपको, किन स्टॉक से हमको बचना है, किन स्टॉक से हमें बचना है, कुछ आइडिया भी हमको होना चाहिए। होता है ना हमारे कुछ मैसेज आ जाते हैं कि उसको बाय कर लो। एक पर्टिकुलर स्टॉक मेरे पास आया था, आज ही मॉर्निंग में आया था, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। कहाँ पे नहीं जाना हमारे को।
देखिए गाइस, इस स्टॉक को आप लोग जरा देखिएगा। आप लोगों ने इस टाइप के स्टॉक को अवॉइड करना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये आप लोग के लिए। नहीं, ये तो दूसरा स्टॉक है। ये आपको एक गिफ्ट के लिए मैं दे रहा हूँ, ये गिफ्ट वाला स्टॉक पहले आ गया है। या इसको मैं थोड़ा टाइम को बढ़ा लेके चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये वॉल्यूम मुझे आ पा रहा है आपको? बिल्कुल। अच्छा वॉल्यूम है। कहाँ से है? यहाँ से कोई बड़ा फंड उसने लेके चले हैं, तो ये 36 से एक अच्छा मूवमेंट आ पाया। तो जो स्टॉक की बात करें तो आप लोग इस पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको कुछ इसको ना एक अच्छी एंट्री मिलने को तैयारी खड़ी है यहाँ पर अभी करंट में। एक तरह का ये आपके लिए गिफ्ट है, आप इसको जरूर देखिएगा। यहाँ पे पाएंगे, यहाँ पे हमारे को कुछ ना कुछ इसको मैं डेली पे लेके आ रहा हूँ, और डेली पे यहाँ पर हमको एक्टिविटीज होते हुए नजर आ भी गई है। ये हमारा 36 पे देखो एक अच्छा मिल गया है, आप लोग उसको एक्शन कर सकते हैं। इसमें हमारा 35 का स्टॉप लॉस के साथ ये हैव टू टेक द एक्शन। ओके, प्रॉफिट आप लोग जो चाहे उसको बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट अपने आप डाल लेना जिसको जो चाहिएगा। टेक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी लेनी पड़ेगी, राइट। ये मेरे को अच्छी एक अपॉर्चुनिटी नजर आई थी, मैं चलो शेयर करें आप लोगों के साथ। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू।